हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं सौर मंडल, जिसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। तो देखिए, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा पिंड होता है वो होता है सूर्य। कौन सा होता है? सूर्य होता है। देखिए, जो सौर मंडल है उसके अंदर बहुत सारे ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, बहुत सारे उसमें धूमकेतु, उल्का पिंड, ठीक है नहीं। तो इन सभी से मिलकर क्या बना होता है? अपना सौर मंडल बना हुआ होता है। और इस सौर मंडल के अंदर जो सबसे बड़ा पिंड है वो कौन सा है? सूर्य है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो अपने को ध्यान में होना चाहिए कि जो सूर्य का सबसे निकटतम जो ग्रह होता है वो होता है बुध ग्रह होता है। कौन सा होता है? बुध ग्रह होता है। देखिए, इस चैप्टर में अपने को ज़्यादातर चीज़ें अपने को याद ही रखनी है। तो सबसे निकटतम ग्रह जो होता है वो कौन सा होता है? बुध ग्रह होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ा ग्रह है, तो देखिए जो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो कौन सा होता है? सबसे बड़ा जो ग्रह है वो अपना है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? देखिए, जो पृथ्वी की बहन है वो किसे कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसी को ये सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, और इसी को क्या कहते हैं अपन? सांझ का तारा, भोर का तारा। तो ये सभी इसके उपनाम हैं शुक्र ग्रह के। तो पृथ्वी की जो बहन है वो किसको कहते हैं अपन? शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो देखिए, जो लाल ग्रह है वो अपन मंगल ग्रह को कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं अपन? लाल ग्रह भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोबोस व डिमोस किसके उपग्रह होते हैं? देखिए, एक तो अपन पढ़ते हैं ग्रह और दूसरा पढ़ते हैं उपग्रह। तो देखिए, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वे तो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वे सभी कहलाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। तो देखिए, जो फोबोस और जो डिमोस है वो मंगल ग्रह के क्या है? उपग्रह है। किसके हैं ये? मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। तो अपने को ध्यान में रखना है ये। चलिए बढ़ते हैं। भोर का तारा व सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो मैंने अभी बताया था, भोर का तारा व सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन पिंडों में अपना स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो पिंड जिनमें क्या होता है, वे पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश, मतलब कि जिनमें स्वयं के अंदर प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिनमें खुद में क्या हो, ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता होती है, वे क्या कहलाते हैं? वे तारे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। और सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा है। ध्यान में रखना है, क्योंकि सूर्य में क्या होता है? अपने आप में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करने की इसमें क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सौर मंडल में चंद्रमा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो जो चंद्रमा है वो किस श्रेणी में रखा गया है? उसको उपग्रह की श्रेणी में रखा गया है। और ये क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिनी सौर मंडल किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखना है, जो मिनी सौर मंडल है वो बृहस्पति को कहते हैं। और यही सबसे बड़ा भी ग्रह है। ये क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। और इसे मिनी सौर मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह माने जाते हैं, या फिर मैं कहूँ कि इसके सबसे ज़्यादा 67 उपग्रह हैं। क्या है? इस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, और वो कितने हैं? वो 67 है। इसलिए ये क्या है? एक प्रकार से अपना एक सौर मंडल की तरह ही ये दिखाई देता है। सौर मंडल में क्या होते हैं? ग्रह, उपग्रह होते हैं, उल्कापिंड होते हैं। तो एक बहुत बड़ा क्या है? क्षेत्र बन जाता है। तो उसी प्रकार से बृहस्पति ग्रह के भी क्या है? 67 उपग्रह होने के कारण एक बहुत बड़ा क्या, एक परिवार बन जाता है, जिसके कारण अपन इसको क्या बोल सकते हैं? एक मिनी सौर मंडल भी बोल सकते हैं। तो ध्यान में रखना है ये भी अपने को। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। तो टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये किसका है? तो ध्यान में रखना है, ये है शनि का। जो शनि ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है टाइटन को। अगला क्वेश्चन देखिए, नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी को अपन क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को।
ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो ध्यान में रखना है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह है, इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है और ये सबसे छोटा उपग्रह है। ध्यान में रखना है कि ये सबसे छोटा उपग्रह है। यहाँ पर वायुमंडल भी क्या है, अनुपस्थित है, और ये क्या है, इसमें इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह भी नहीं है। तो ये सभी विशेषताएं हैं बुध ग्रह की, और ये सबसे पास में है, मतलब कि सूर्य के सबसे अगर निकटतम जो ग्रह है तो वो कौन सा है, वो ग्रह है बुध ग्रह। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखना है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो जो अरुण ग्रह है, अरुण ग्रह को क्या कहते हैं अपन? लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण को लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने अक्ष पर क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है। क्या है ये? अरुण ग्रह जो है वो अपने अक्ष के ऊपर थोड़ा सा झुका हुआ है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो आता है अपने पास 14वां क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किस ग्रह की घूर्णन गति पूर्व से पश्चिम दिशा में है? तो ध्यान में रखना है कि जो घूर्णन गति पूर्व से पश्चिम दिशा में है वो किसकी है? पृथ्वी, शुक्र, अरुण या फिर बी व सी दोनों। तो ध्यान में रखना है जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ध्यान में रखना ये कि जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, जिसके कारण अपने को सूर्योदय पूर्व दिशा में और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। जबकि शुक्र और अरुण इन दोनों ग्रहों की जो गति है वो किस तरफ होती है? पूर्व से पश्चिम दिशा में होती है। ध्यान में रखना ये वाला पॉइंट। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी व सी दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करती है? घूर्णन गति करती है। ध्यान में रखना ये, ठीक है, नहीं कि पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निक्स ओलंपिक किस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो ध्यान में रखना है कि जो निक्स ओलंपिया है, निक्स ओलंपिया जो है वो मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है। किसका? ये मंगल ग्रह का ये सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये एवरेस्ट से कितना है? 3 गुना है। ध्यान में रखना है कि ये एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा पर्वत है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये मंगल ग्रह पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये मैंने अभी बताया था कि जो सबसे चमकीला ग्रह होता है वो शुक्र ग्रह होता है। सबसे गर्म ग्रह भी यही होता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, ये सभी इसी के उपनाम हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। पृथ्वी घूर्णन करती है। तो पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो किधर करती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। तो अभी बताया था मैंने कि जो घूर्णन होती है पृथ्वी की वो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। किस दिशा में होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। पृथ्वी का परिक्रमा पथ किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जो परिक्रमा पथ है वो किन 2 ग्रहों के बीच में है। देखिए, मान लीजिए कि ये अपना सूर्य है, और इस सूर्य के चारों ओर कौन कौन से, इनका क्रम अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो आता है वो आता है बुध। उसके बाद कौन आता है? बुध के बाद आप क्या करिए, आप मंगल को छोड़ दीजिए, और उसके बाद क्या आएगा? बुध के बाद गुरु को छोड़ दीजिए, और उसके बाद आता है शुक्र। एक एक छोड़ते जाते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाता है अपने पास बुध। उसके बाद आएगा अपने पास बृहस्पति को छोड़ देंगे, उसके बाद आएगा अपने पास शुक्र, और उसके बाद क्या है? शनि को छोड़ना है। शनि के बाद क्या आएगा? शनि के बाद आता है अपने पास रविवार, संडे। तो संडे को अपन मान लेते हैं क्या है? पृथ्वी क्या हो जाएगी? संडे की जगह अपने को क्या ध्यान में रखना है? पृथ्वी। फिर सोम को छोड़ देता है, सोमवार को छोड़ना है। उसके बाद क्या आएगा अपने पास? मंगल ग्रह। क्या आ जाएगा? मंगल ग्रह। मंगल के बाद बुध को छोड़ना है, उसके बाद क्या आ जाएगा? बृहस्पति। क्या आ जाएगा? बृहस्पति, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएंगे? अरुण और वरुण। तो ये अपने को क्रम अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले कौन सा आ गया? सबसे पास में बुध,
फिर शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, उसके बाद अरुण और वरुण। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पृथ्वी का परिक्रमण पथ किन दो ग्रहों के बीच में। देखिए ये जो पृथ्वी है ये एक तो अपने पास देखिए, इससे पहले तो कौन सा आता है शुक्र, और इसके बाद में जो आता है वो आता है मंगल। तो ध्यान में रखना है कि जो पृथ्वी है वो शुक्र व मंगल के बीच में, शुक्र एवं मंगल के बीच में इसका परिक्रमण पथ है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर की गति को कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की जो गति होती है वह कहलाती है परिक्रमण। क्या कहलाती है, परिक्रमण। ध्यान में रखना है कि जो पृथ्वी है वो दो प्रकार से घूर्णन गति करती है। ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, सन है, और इसके चारों ओर ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि पृथ्वी एक तो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है और ये अपनी अक्ष के ऊपर भी घूर्णन करती है। मतलब कि दो तरीके से घूर्णन करती है, मतलब कि ये अपनी अक्ष के ऊपर भी घूर्णन करेगी और ऐसे घूर्णन करते करते सूर्य के चारों ओर भी क्या करेगी, ऐसे चक्कर लगाएगी। तो दो प्रकार की गति करती है पृथ्वी। तो ध्यान में रखना है कि यदि सूर्य के चारों ओर से अपने को पूछा जाए कि सूर्य के चारों ओर जो गति होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको तो कहते हैं परिक्रमण गति। क्या कहते हैं, परिक्रमण गति। और अगर यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ये जो पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर जो गति करी तो उसको अपन बोलते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं, घूर्णन गति। तो इन दोनों में अपने को अंतर पता होना चाहिए। यदि अपने को ये पूछा जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर जो गति करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे घूर्णन गति कहते हैं, और जो सूर्य के चारों ओर गति करती है उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। तो इसके अंदर अपने इससे पूछा था कि सूर्य के चारों ओर कौन सी गति कहलाती है, तो वो कहलाती है परिक्रमण गति कहलाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, तो ये भी मैंने बताया था, ये कहलाता है घूर्णन गति कहलाता है। क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। तो आई होप सभी के क्वेश्चन ये सभी समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतने ही हैं, और अगली क्लास में अपन एक नए टॉपिक के साथ उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।